राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुमार श्रीकांत भाई। आज बड़े दिनों बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। लाइव तो रोज आते हैं, पर वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, कुछ व्यवस्था ऐसी। ये भी व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त था। श्रीकांत भाई, बंगाल से बड़ी भयावह वीडियोज आ रही हैं एक तरह की। अभी सरकार बने एक हफ्ता नहीं हुआ है और बंगाल में गोल टोपी अपने उत्पात से बाज नहीं आ रहा है। ऊपर से शिवेंदु पूरे अग्रेसिव हैं। एक वीडियो से शुरू करता हूं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजोर होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। पुलिस को हम लोग सब जो ऑर्डर हम लोग एक हफ्ते में दिया है, रिगार्डिंग स्लॉटर शॉप, रिगार्डिंग साउंड पॉल्यूशन, रिगार्डिंग इलीगल सैंड कोल माइन, रिगार्डिंग टोल इलीगल टोल प्लाजा, जो दिया है हम सब बताया। हम लोग हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना ले लीजिए, शुरू तो करें, शांति से करें, बात करके करें, सबको लाइन में लाइए, सबको थोड़ा कानून को आप अच्छा तरीके से उसको ब्रीफ कर दीजिए। जरूरी होगा तो सर्कुलर को आपका बांग्ला में भी कर दो, हमारी हिल में नेपाली में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जरूरी होगा तो हिंदी में भी। बड़े खुले शब्दों में समझा रहे हैं कि अगर पुलिस के ऊपर हाथ उठाया तो अगर कानून सिखाना होगा तो बांग्ला में भी सिखाओ, नेपाली में सिखाओ, भोजपुरी में सिखाओ, हिंदी में सिखाओ, मतलब हर तरह से। दूसरा कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ हुआ है उसका वसूली भी मैं करूंगा। एक और वीडियो दिखा देता हूं कि आसनसोल में हुआ क्या है। और इसके बाद एक और वीडियो है नारेबाजी पत्थरबाजी की, वो भी देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। ओला उबर, हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन वो है, पर हिंदी में उसको अल्लाह अकबर कहते हैं। चलिए आगे बताइए श्रीकांत भाई, तो आपको क्या लग रहा है, शिवेंदु नए योगी? इस चर्चा को यहां से शुरू कर देते हैं। आपको तमाम दर्शकों को एक बार फिर से जय श्री राम। दरअसल आज तो सबसे पहले दर्शकों को नमन, प्रणाम। 16 मई 2014 हिंदुओं के उदय की शुरुआत। आपको याद है 16 मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ आए थे और एनडीए 323 के ऊपर पहुंचा था और खुद नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा छू चुकी थी। तो पहले तो सभी देशवासियों को ये हिंदुत्व या हिंदुओं की इस करवट, इस अंगड़ाई वाले दिन, उस वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दरअसल अब शुभेंदु अधिकारी पर बात, अभी हम लोग वीडियो आरंभ करने से पहले एक बात कर रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और शुभेंदु अधिकारी में कॉमन क्या है। दरअसल इन लोगों को ये कहा जाए कि स्त्री से दूर है, ठीक है, मोह माया से दूर है, दरअसल कानून समझते हैं। और दरअसल जब देखिए, जब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पारिवारिक नेता अच्छे नहीं होते, लेकिन परिवार में जब आप होते हैं बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और ये भी सोचना पड़ता है कि भाई मेरे बाद मेरा मेरा बेटा या मेरा बेटी राजनीति में सेट हो जाए तो मैं कुछ ऐसा ना कहूं, मैं कुछ ऐसा ना बोलूं। यानी लेगेसी आप तैयार करते हैं तो अपने बच्चों के लिए तैयार करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के लिए लेगेसी तैयार की, योगी आदित्यनाथ ने खुद उस पार्टी के लिए लेगेसी आरंभ की, और आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल को भयमुक्त, दंगा मुक्त और गोल टोपी मुक्त, गोल टोपी मतलब बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुक्त करने की बात कर रहे हैं। और आपने देखा कि देखिए किस तरीके से आसनसोल में जब नमाज को लेकर बातचीत हुई और नमाज को लेकर बवाल हुआ, वो जो पिछवाड़ा उठा के करते हैं सड़क पर, जब इसको लेकर बवाल हुआ तो आपने देखा कि आखिर किस तरीके से, आखिर महत्वपूर्ण ये भी है कि आखिर किस तरीके से पुलिस पर पथराव हुआ, 16 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल हुए और उसके बाद डंडा बजा, बहुत बढ़िया डंडा बजा, तबीयत से डंडा बजा और बढ़िया डंडा बजा। और शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि भैया घुस के मारो, बढ़िया तरीके से मारो, तबीयत से मारो और बढ़िया मतलब मोहब्बत कर दो। कोलकाता में कल नमाज के दिन आपको पता है कि पूरे बंगाल में नमाज के दौरान गोल टोपी जो है, यानी कि जुम्मे के दिन गोल टोपी जो है वो सड़क पर बिछ जाता था। वो भले अंदर जगह होती थी पर वो सड़क पर नमाज पढ़ता था ताकि अपनी ताकत दिखा पाए, ताकि अपनी जनसंख्या को दूसरों पे डोमिनेट करने का एक जेस्चर दे पाए। कल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? 15 साल हुआ, उससे पहले 23 साल हुआ, उससे पहले 20 साल कांग्रेस सरकार में हुआ। लेकिन ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, ये सीधे तौर पर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने उसको स्टॉप कर दिया है। और आप देखेंगे कल बड़ा जूत बजा, बहुत बढ़िया जूत बजा और बजेगा अब। और दरअसल एक फोटो है, आप लोग कहते हैं कि बड़ा मजाक वाली फोटो है। दरअसल आसनसोल से एक मालगाड़ी बंगाल में घुसी है और यूपी होते हुए घुसी है। उस आसनसोल की मालगाड़ी पर जो है वो केवल बुलडोजर ही बुलडोजर गए हैं। अब न जाने बंगाल में किस लिए करे। देखिए, बुलडोजर शासन व्यवस्था भी बनाता है, बुलडोजर दंगाइयों को नियंत्रित भी करता है और बुलडोजर जो है वो विकास भी क्रिएट करता है। सड़क बनाना हो, मकान बनाना हो, कंस्ट्रक्शन का काम, उसमें भी बुलडोजर लगता है। और आतताइयों, गोल टोपी, अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और मन चढ़े गोल टोपी को सेट करने का काम बुलडोजर चलता है। आपको पता है उनके घर बुलडोजर चल गया, बहुत सारे जो दंगाई थे उनकी प्रॉपर्टी भी सीज हुई और उनके घर बुलडोजर भी चला है। यही तो है जेसीबी ऑन ट्रेन। अब ये कहाँ जा रही है भैया? ये सबसे ज्यादा आजकल भविष्य में इसकी खपत बंगाल में होने वाली है और कहीं नहीं होगी उतनी। इसकी सबसे ज्यादा खपत होने वाली है बंगाल में, और बंगाल में भयंकर खपत होने वाली है जेसीबी की, क्योंकि हर जगह लगेगा बुलडोजर, हर जगह चलेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबको बारी बारी से प्रसाद दिया जाएगा। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी ने एक और बहुत बेहतरीन और बढ़िया काम किया। आरजी कार मेडिकल, उस बच्ची, उस अभया के बलात्कार में शामिल या फिर उसकी लीपापोती करने वाले तीनों आईएएस ऑफिसर को, पुलिस के तीनों आईएएस ऑफिसर को शुभेंदु अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया। और उस पर जांच कमीशन तो पहले ही बैठा चुके थे, आपको पता है ना, आरजीकर वाले में जिस दिन शपथ ली उसी दिन उन्होंने बैठा दिया। लेकिन आज इन तीनों ममता बनर्जी के खाकी के कपड़ों में घूमने वाले जो टट्टू हैं, इनको न केवल सस्पेंड किया बल्कि इन पर अलग से जांच बैठा दी है। तो शुभेंदु अधिकारी किसी को बसकने के मूड में नहीं है, बख्शेंगे नहीं किसी को। लेकिन एक बात क्लियर है कि शुभेंदु अधिकारी का ये जो रौद्र रूप है वो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को बड़ा पसंद आ रहा है गुरु। बंगाल की जनता इस बात को मानिए, शुभेंदु अधिकारी, देखिए क्या है कि जब आप एक बेहतरीन फिल्म बनाते हैं ना,
तो इसमें एक अच्छा म्यूजिक भी लेते हैं, स्क्रिप्ट भी अच्छी लेते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा लेते हैं, एक्टर भी अच्छा लेते हैं, तो अब हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें उठाते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने कुछ मॉडल आसाम से उठाया है, कुछ उत्तर प्रदेश से उठाया है, उत्तराखंड से उठाया है, महाराष्ट्र से उठाया है, लठ बजाना गुजरात से उठाया है, पैर के नीचे दाना देने का काम, पैर के नीचे हाफ एनकाउंटर करने का काम उत्तर प्रदेश से उठाया है। और ये एक मिक्सिंग थाली है, अलग अलग व्यंजन है अलग अलग राज्यों से, और शुभेंदु अधिकारी पूरा मील कोर्स बनाकर वहां पर तैयार है। एक और वीडियो आपके पास होगा जिसमें 21 तारीख को आपको पता है वोट पड़ने वाला, वही जहांगीर खान जिसने कहा है कि मैं पुष्पा झुकूंगा नहीं इस वाला, आपको याद है ना? अजय पाल जब उसकी मोहब्बत की बात करने गए थे, म्यूट है आप, तो अजय पाल शर्मा, हाँ अजय पाल शर्मा जी, तो अजय पाल शर्मा जी जब मोहब्बत की बात करने गए तो उसने पीसी किया, और पीसी करते वक्त उसने कहा कि मैं पुष्पा हूं, पुष्पा राज, झुकूंगा नहीं साला, और अजय पाल शर्मा को पकड़ के मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। आपके पास एक वीडियो होगा, वीडियो दिखाइए। शुभेंदु अधिकारी मंच पर इस बात को कह रहे हैं कि अब पुष्पा उष्पा नहीं चलेगा, 21 को शांति से वोट दीजिए, पीस से वोट दीजिए, और 1 लाख के मार्जिन से ज्यादा बीजेपी को जिताइए। 208 207 है ना, 208 करने की बात कर रहे हैं, तो उस वीडियो को भी दिखाइएगा जरूर। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाकई आज का दिन तो आरजी कार वाली जो बच्ची है उसका भी था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण दिन है आज। आज समझिए, मैंने बहुत तस्वीरें देखी, एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, एक वहां का लोकल रिपोर्टर यूट्यूबर जो है गोल टोपी, जो बांग्लादेशी गोल टोपी है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो गोल टोपी कह रहा है कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ वापस जा रहा हूं, और ये मोदी कितना दिन रहेगा, उसको शुभेंदु अधिकारी नहीं पता। वो कह रहा मोदी कितना दिन रहेगा, 5 साल रहेगा, जब 5 साल बाद वापस दीदी आएगी तो मैं वापस जो है वापस आऊंगा और यहाँ पर अपना बदला लूंगा। तो ये भी तस्वीरें आ रही हैं, सड़क पर जो अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, वो खाली किया जा रहा है, गोल टोपी की सारी बदमाशी ताकतें खाली की जा रही है। अच्छा, हरियाणा उत्तर प्रदेश में आपने देखा है ना, गौरक्षक होते हैं ना, जो चलती हुई गाड़ी के नीचे वो लोहे का जाल टाइप होता है, वो फेंक देते हैं गाड़ी का ट्यूब, और वो सब भ्रष्ट हो जाता है, वो रुक जाता है। ये बंगाल में शुरू हो गया, आपको पता है? ये बंगाल में शुरू हो गया है। तो ये बंगाल में भी शुरू होगा कि बंगाल में भी अब मवेशियों को जो अवैध कटान, और मैं आपको बताऊं, इस अवैध कटान, मवेशियों के अवैध कटान का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा किसको मिलता था? टीएमसी और टीएमसी के गुंडे, और इसका पैसा अभिषेक बनर्जी लेता था, और बाकी पैसा देखो ममता को पास नहीं जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अवैध मवेशियों की कटान का पैसा टीएमसी के गुंडे आपस में बांट लेते थे, और आधा पैसा अभिषेक बनर्जी को जाता था, और उसमें से कुछ पैसा मुझे लगता है पार्टी फंड में भी जाता हो। जितना भी 2 नंबर का पैसा हो, सब टीएमसी के गुंडा लोग खाते थे। अब जब ये हंटर चला है, जब शुभेंदु अधिकारी ने उस पूरी की पूरी बिरादरी गोल टोपी को संट कर दिया है, और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि साहब हम जाए तो जाए कहाँ, हम कहाँ पिछवाड़ा उठा के नमाज पढ़ो ना भाई, वापस जाओ ना, इतनी मस्जिदें बनाई। अच्छा, एक और चीज है, शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि 2011 से पहले जितने एससी एसटी के सर्टिफिकेट बने हैं, जितने ओबीसी के सर्टिफिकेट बने हैं, और जितना गोल टोपी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और सब कुछ बना है, दरअसल उन सब की जांच होगी। लेकिन आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा क्रश, आज के इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर तो मैंने बताई नहीं, वो बता देता हूं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने एक और बात बोली है कि एसआईआर में जितने गोल टोपी का नाम काटा गया है, जितने गोल टोपी साइडलाइन हुए हैं,
उनको अब किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यानी कि वो राशन मिलता था, वो गैस कनेक्शन मिलता था, बिजली पे सब्सिडी मिलती थी, या बहुत कुछ जो राज्य सरकार देती थी, उनमें से अब वो किसी को नहीं मिल पाएगा। तो जो योगी नहीं कर पाए, जो हेमंता नहीं कर पाए, वो ये करेगा, क्योंकि बंदे में है दम। वंदे मातरम जी। श्रीकांत भाई, पर एक बात तो है ना कि अभी भी गोल टोपी उत्पात से बाज नहीं आ रहा है। और देखिए, मेरा कंसर्न बस इतना है, शिवेंदु अधिकारी के पास अब वही बात है ना, जैसे एक लकीर खींची थी हेमंता बिस्वा शर्मा ने, उस लकीर को बड़ा किया योगी जी ने। अब उस लकीर को बहुत बड़ा कर सकते हैं शिवेंदु अधिकारी, और बंगाल में वो जितनी बड़ी लकीर खींचेंगे, पंजाब जीतना उतना आसान होगा। अराजकता की जो पराकाष्ठा है ना, बंगाल के बाद वो पंजाब है। और हमारे पास 9-10 महीने हैं कि हम बंगाल के थ्रू पंजाब को दिखाएं कि देखिए कैसे एक अराजक देश को, कैसे एक अराजक तत्व को हमने रातों रात सुधारा, 10 महीने के एक छोटे से कार्यकाल में सुधारा। तो मेरी तो पूरी उम्मीद है शिवेंदु दादा से कि दादा तुम वो कर दो कि वापस बंगाल भद्रकाल, भद्रलोक, और जो कभी बंगाल होता था, लीडर था बंगाल पूरे इंडिया का, वो बने, फिर से बने। और गोल टोपी का सर्वनाश हो, गोल टोपी वापस बांग्लादेश और पाकिस्तान और कम से कम बंगाल छोड़ के जाए, और बंगाल वापस से माँ काली की धरती बने। श्रीकांत भाई, आपने समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। श्रीकांत भाई का न्यूज चैनल है यूपी न्यूज लाइव 87, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। श्रीकांत भाई, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।